के क्वाड सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड में दो और जो देश हैं यानी कि जापान और ऑस्ट्रेलिया, उनके प्रधानमंत्री से भी बात की और मुलाकात की। इन बातचीतों में दोनों तरफ से ही इंडो पैसिफिक का मुद्दा रखा गया और चीन के बढ़ते हुए आक्रामक रूप को कैसे रोकना है उस पर भी चर्चा हुई। जापान के प्रधानमंत्री के साथ एक बड़ी बात व्यापार के ऊपर भी हुई, क्योंकि जापान भी चीन से अपने बहुत सारे जो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट्स हैं वो हटाना चाहता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के पीएम योशिहिदे सुगा के बीच होने वाली क्वाड मीटिंग पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की होने वाली शिखर बैठक क्वाड के इतिहास का एक अहम पन्ना साबित हो सकता है। क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक जो इस समय कोरोना के से कैसे निपटा जाए, फिर उसके अलावा ये भी है कि कनेक्टिविटी इन देशों की आपस में कैसे बढ़ाई जाए, फिर उसके अलावा यहाँ पे डेवलपमेंटल एजेंडा है, किस तरीके से जो देश पिछड़ गए हैं उनको कैसे आगे उनको कैसे वहाँ पे डेवलप किया जाए। फिर उसके अलावा इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा है, प्रदूषण के चलते हुए सभी देश चिंतित है, तो वो भी एक बड़ा मुद्दा है, उसमें डील किया जाएगा। बेशक ये मीटिंग अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में हो रही है, लेकिन इस मीटिंग को लेकर सबसे ज्यादा सियासी और कूटनीतिक तरीके से सात समंदर दूर बीजिंग में जबरदस्त तरीके से हलचल महसूस की जा रही है, जहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी पार्टी बहुत बेचैनी महसूस कर रहे होंगे। चाइना का इशू ज़रूर आएगा, चाइना की बातचीत होगी, किस तरीके से डिप्लोमेटिकली प्रेशर चाइना पे बनाया जाए कि ये अपनी विस्तारवादी नीति बंद करे, और दूसरी तरफ ताकि डेवलपमेंटल एजेंडा जो है इन देशों का वो आगे बढ़े। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में चारों राष्ट्रों के बीच सुरक्षा में साझा रणनीति समेत कई आपसी मुद्दे हैं। क्वाड की ये सबसे अहम बैठक मानी जा रही है और अमेरिका के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी क्वाड बैठक के दौरान चारों देशों के नेताओं के साथ मिलकर चर्चा करेंगे। ये बैठक इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि पहली बार क्वाड में शामिल चारों देशों के नेता आमने सामने बैठकर मुद्दों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी तक क्वाड की मीटिंग वर्चुअल तरीके से ही हो रही थी। ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में चारों नेता हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने साझा हितों की चर्चा करेंगे। इतना ही नहीं, रक्षा समझौते के तहत ये सभी देश चीन की विस्तारवादी नीति और दादागिरी को रोकने की रणनीति पर भी विचार विमर्श करेंगे। ये गौरतलब है कि इसी साल 12 मार्च को क्वाड की पहली बैठक हुई थी। ये चारों लीडर जो हैं ये इस पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली हैं। इनका बैठना ये साथ में एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज हो जाता है, और फिर ये भी कि इसकी समय जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है जिसमें बैठ रहे हैं। चाइना की विस्तारवादी नीतियाँ लगातार सभी देश जो वहाँ पे हैं इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बीच, वो सभी चिंतित हैं उनको लेके। क्वाड की इस अहम बैठक में सैन्य मुद्दों पर सहयोग के कई आयामों पर सहमति बनाने के प्रयास के साथ साथ ढांचागत विकास और महामारी से जुड़े कुछ बेहद अहम मुद्दों को गति देना शामिल है। बैठक का फोकस इस बात पर भी है कि चारों देशों के बीच आर्थिक सहयोग कैसे बढ़ाया जाए और पर्यावरण संकट से निपटने पर एक साझा रणनीति हो। वॉशिंगटन डीसी में क्वाड की मीटिंग को लेकर चीन बेहद सतर्क है। बहुत ही संभले हुए अंदाज में प्रतिक्रिया देते हुए चीन ने उम्मीद जाहिर की है कि इस शिखर सम्मेलन में शामिल चारों देश क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए चर्चा करेंगे, न कि चीन का विरोध करने के लिए। 和海洋权益的决心坚定不移，愿继续通过协商谈判，同有关当事国妥善处理分歧。所谓经济胁迫，发源地和指挥部就在华盛顿。 ये डेवलपमेंटल अलायंस देखा जाए तो एक तरह से है क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, मगर ये है कि एक प्रेशर ग्रुप भी है जो चाइना की बढ़ती हुई विस्तारवादी नीति को खंडन करता है और नहीं चाहता कि ये नीति वहाँ पे चले, और जो देश इस नीति से पीड़ित हैं उनकी ये मदद भी करने पे तैयार रहता है हर तरीके से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्वाड बैठक से पहले प्रधानमंत्री जो ऑस्ट्रेलिया के हैं और जापान के हैं और जो वॉशिंगटन आए हुए हैं इस समिट के लिए, उनसे भी मुलाकात हुई। जाहिर सी बात है इन दोनों देशों से भी भारत ने इंडो पैसिफिक की बात करी, लेकिन जापान के साथ भारत ने व्यापार का मुद्दा भी उठाया।
हिंद प्रशांत क्षेत्र और दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती दादागिरी के खिलाफ क्वाड देश पहले से ही मोर्चाबंद कर चुके हैं। उनके बीच लगातार सैन्य अभ्यास भी हो रहे हैं, जिनको लेकर चीन कई बार और कई मंचों पर अपने ऐतराज जाहिर कर चुका है। बावजूद इसके क्वाड की इस आमने सामने वाली बैठक में चीन के आक्रामक रवैये को लेकर सीधा और कड़ा जवाब क्या हो सकता है, इस बात पर यकीनन कोई सहमति एक अहम एजेंडा है। वॉशिंगटन डीसी में होने वाली क्वाड बैठक पहली इन पर्सन क्वाड समिट होगी, यानी कि इससे पहले जो समिट हुई थी इस साल की शुरुआत में, वो एक वर्चुअल समिट थी और इसलिए इस समिट को बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि चारों नेता साथ होंगे और एक साथ चीन के बढ़ते हुए आक्रामक रूप को कैसे रोकना है, कैसे थामना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे।